48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 7th लॉ डिस्कस करते हैं, विच सेज गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। मतलब लोगों को अपने लिए काम पे लगाइए, लेकिन उनके काम का जो क्रेडिट है वो खुद लीजिए। यस, ये इंडियन इथोस के अगेंस्ट में जाता हुआ लगता है, किंतु रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको सक्सेस की लैडर पे चढ़ना है तो आपको दूसरों के काम का क्रेडिट खुद लेना ही पड़ेगा। इसके सपोर्ट में वो कुछ कहानियां बताते हैं, जिसमें पहली कहानी है पीटर रूबेंस की। पीटर रूबेंस एक पेंटर थे, एक आर्टिस्ट थे। इनिशियल समय में थोड़ी कठिनाई झेलने के बाद इनको अच्छा खासा काम मिलने लगा। लोग इनके पास पेंटिंग्स बनवाने के कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते थे। धीरे धीरे पीटर के पास इतना काम होने लगा कि ये सब काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तब इन्होंने इससे बाहर निकलने की एक युक्ति निकाली और इन्होंने एक आर्ट स्टूडियो की स्थापना की, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं लोगों को आर्ट सिखाऊंगा, पेंटिंग सिखाऊंगा। और ये उनसे फीस लेके पेंटिंग सिखाते भी थे, किंतु ये उनसे वो पेंटिंग्स करवाते थे जो इनके पास एज ए कॉन्ट्रैक्ट आती थी। ये अपने पेंटर्स लोगों से अच्छी बुरी पेंटिंग्स बनवाते और उस पे अपना क्रेडिट लेते। जब इनके कस्टमर पेंटिंग्स देखने आते तो वे सारे पेंटर्स को, सारे स्टूडेंट्स को भगा देते और पूरे के पूरे आर्ट स्टूडियो में अकेले खड़े रहते पेंटिंग करते हुए, कभी इस पेंट पे, कभी इस पेंट पे, कभी इस पेंटिंग पे, कभी उस पेंटिंग पे, कभी इस कैनवस पे, कभी उस कैनवस पे। ये भागते दौड़ते पेंटिंग्स करते रहते, जिससे देखकर इनके कस्टमर लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत ही टैलेंटेड पेंटर है और बहुत ही ज़्यादा इनके पास पोटेंशियल है। इस तरह ये एक ही समय पे अनगिनत पेंटिंग्स बना लेते, जहां अन्य पेंटर्स हफ्तों लेते थे एक पेंटिंग बनाने के लिए, वहीं ये हफ्तों में दर्जनों पेंटिंग्स बनाते थे। ये है पीटर रूबेंस की कहानी। अगली कहानी पे चलते हैं, जो कि हमारे पुराने ही पात्र निकोला टेस्ला और एल्वा एडिसन की है, थॉमस एल्वा एडिसन। आप लोग जानते होंगे और मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि एडिसन ने टेस्ला को अपने यहाँ काम पे रखा हुआ था। टेस्ला एक सर्बियन थे और एडिसन एक अमेरिकन। टेस्ला इनके यहाँ पर जब काम करने आए तो उन्होंने इनके मतलब एडिसन के बनाए हुए डायनामो पे काम करते हुए इन्हें एक सुझाव दिया और कहा कि मैं इसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, मैं आपके इस डायनामो को और अच्छा ऑटोमेटिक बना सकता हूँ। एडिसन को ये मजाक लगा पहले तो, किंतु इन्होंने टेस्ला का काम देखा था, इसलिए इन्होंने टेस्ला को कहा, एक ऑफर दिया कि अगर आपने इस डायनामो को और परफेक्ट कर दिया और अच्छा कर दिया तो मैं आपको $50,000 दूंगा इनाम के रूप में। $50,000 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, जो कि टेस्ला ने तुरंत एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने ना दिन देखा ना रात और लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उस डायनामो को फुल्ली ऑटोमेटेड बना दिया। वो ऑटोमेटिक काम करने वाला डायनामो बना कर उन्होंने एडिसन के पास लेके गए, इस उम्मीद में कि उन्हें उनका $50,000 भी मिल जाएगा और उन्हें रिकॉग्निशन भी मिलेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। एडिसन ने इस इम्प्रूवमेंट को देख के खुशी तो बहुत जाहिर की, किंतु उन्होंने हंसते हुए कहा कि अभी आप इस फील्ड में बच्चे हो, आपको नहीं पता कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। $50,000 मैं आपको एक साथ नहीं देने वाला था, मैं आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट करने वाला था, जो कि कैटापुल्ट होके एक्यूमुलेट होके $50,000 हो जाएगी। एडिसन को बुरा जरूर लगा, किंतु उन्होंने अपने इस डायनामो को टेस्ला को बुरा जरूर लगा, किंतु उन्होंने अपने इस एडवांस्ड डायनामो को एडिसन को दे दिया। एडिसन ने उसे अच्छी कीमत पर बेच दिया और खुद पेटेंट अपने पास रख लिया। दिस शोज हाउ स्मार्ट द एडिसन वाज एज compared to Tesla when it comes to securing his reputation। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही किया है, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्रख्यात लोग हुए हैं
जिसमें से 3 मैं आप लोग को यहाँ दिखा रहा हूँ। ये है सर आइजैक न्यूटन। आप लोग सभी जानते होंगे, सब इनसे परिचित होंगे, सबको पता है कि ये कौन है। इनके बारे में क्या बताऊं, शायद ही कोई साइंस का फील्ड होगा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कैलकुलस हो, कुछ भी हो, सब में इन्होंने अपना योगदान दिया है। किंतु सब जो नहीं बात जानते वो ये है कि इन्होंने अपने से नीचे बहुत सारे अदर मैथमेटिशियंस, अदर फिजिसिस्ट लोगों की कामों को चुरा कर खुद अपना नाम दिया है। जैसे कैलकुलस का सारा श्रेय इनको दिया जाता है, लेकिन कैलकुलस के एक्चुअल एक और जो मैथमेटिशियन माने जाते हैं वो लेबनिट्ज। इसी तरीके से अदर भी बहुत सारे फील्ड्स में इन्होंने दूसरों के काम को चोरी करके अपने नाम दिए हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं विलियम शेक्सपियर। इनका नाम इंग्लिश लिटरेचर में आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और आने वाले कई 100 सालों तक भी देखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इनके जैसा राइटर, ऐसा ड्रामेटिस्ट हुआ ही नहीं। बट सब जानते हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं वो जानते हैं इनकी हिस्ट्री, कि ये अदर स्मॉल राइटर्स के कामों को पढ़ते थे और उसमें से अपनी काम की चीज़ें निकाल कर अपने नाम देकर नया ड्रामा लिखते थे, जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही थी। लास्टली यहाँ पे है जर्मन चांसलर बिस्मार्क। इनके बारे में मैंने पहले भी कई बार डिस्कशन किया हुआ है। ये भी ऐसे ही स्ट्रैटेजिस्ट थे। इन्होंने अपने इस एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग कहते हैं कि वो हार कर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, लेकिन मैं उनके इस एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस गेन करता, विच शोज कि ये दूसरों के काम का फायदा अपने लिए उठाते। अब ऐसा हमेशा नहीं है कि आप दूसरों के काम का क्रेडिट लेते रहेंगे, कभी तो इसका रिवर्सल भी होगा। तो इसके रिवर्सल के एग्जाम्पल में रॉबर्ट ग्रीन एक एग्जाम्पल देते हैं रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंगर की। यहाँ पे जो ये डिप्लोमेट बैठे हैं वो है हेनरी किसिंगर, और ये जो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हैं वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन है। हेनरी किसिंगर का बहुत बड़ा रोल रहा है चाइना को यूएसए के पास लेके आने का। यूएसए और चाइना के बीच में सोवियत यूनियन से दूरी बनाने के लिए अमेरिका ने अपने बाहें खोली थी। चाइना उस समय बहुत ही गर्त में था, बहुत बुरी स्थिति में था, और उसने अमेरिका की बाहें पकड़ ली। इवन दो चाइना कम्युनिस्ट था और अमेरिका सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर अपना दांव चलकर कम्युनिज्म को यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे डेमोक्रेसी की स्थापना कर दूंगा, कैपिटलिज्म की स्थापना कर दूंगा, किंतु वो बाद में हमको पता चलता है कि नहीं हुआ। लेकिन जो काम शुरू किया गया था वो इसी मोटिव से किया गया था। रिचर्ड निक्सन चाहते थे कि कम्युनिस्ट चाइना उनके पास आ जाए और वो सोवियत यूनियन से अलग हो जाए, सोवियत यूनियन उसका दोस्त न रहे, दुश्मन बन जाए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया हेनरी किसिंगर ने। दुनिया जानती है कि हेनरी किसिंगर ने सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत किया और सबसे अच्छा काम इन्होंने ही किया। लेकिन जब श्रेय देने की बात आई, क्रेडिट देने की बात आई, तो हेनरी ने सारा श्रेय रिचर्ड निक्सन को दे दिया। उन्होंने कहा ये रिचर्ड की पॉलिसी थी, ये उनकी दूरदर्शिता थी। इस तरह हमें पता चलता है कि हम हमेशा सारी क्रेडिट अपने पास नहीं ले सकते, और ख़ास तौर से तब जब आपके ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। लास्टली आप लोग से यही कहूँगा कि दिस इज़ द बुक वी आर डिस्कसिंग। इसके हर एक लॉस को हम बारी बारी से देख रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल द स्टोरीज। तो इसको देखिए, लीजिए, पढ़िए और समझिए। आप लोग से जल्द मिलता हूँ। बाय।